बहुत दिनों से मैं आप लोगों को एक कुंजिका स्तोत्र का एक प्रचंड प्रयोग देने वाला था, लेकिन बात यह है कि दरअसल लोग ठीक से करते नहीं है, ठीक से कुछ समझते नहीं है, बाद में उल्टा पल्टा प्रयोग करते हैं, अपना पूजा पाठ सब कुछ बेकार करते हैं। देखिए, आज जो मैं प्रयोग देने वाला हूँ ये वही लोग करें जो कम से कम 1.25 लाख नवाण मंत्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। आप सिद्धि कुंजिका मंत्र को या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को, हालांकि आज मैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बारे में अति प्रचंड प्रयोग बताने वाला हूँ, लेकिन इस प्रयोग को एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। इसको इतना हल्का में लेने का जब आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी भी प्रकार से नवाण मंत्र का जाप नहीं किया या फिर अनुष्ठान नहीं किया है तो कृपया इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी और आप ठीक से कुछ समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज हो रहा है। मैं बार बार हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र ही है। आप एक प्रकार की ऐसी कुंजी है, किसी भी मंत्र से पहले, किसी भी स्तोत्र से पहले इसका पाठ अगर कर दिया जाए, इसको संपुटित कर दिया जाए तो वो स्तोत्र या मंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है। मैं आज आपको एक प्रकार की ऐसी पद्धति बताऊंगा जिस पद्धति में आप समझ जाएंगे कि सिद्धि कुंजिका का एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र प्रयोग कैसे होता है। देखिए, आप लोगों को मैंने बहुत है कि उसको 3-4 प्रयोग मैंने बताया है, कुछ जैसे धन प्रयोग, प्राप्ति का प्रयोग बताया, किस प्रकार की तबियत वगैरह प्रयोग बताया। आज मैं आप सभी को एक प्रकार की मंत्र उत्कीर्णन का प्रयोग बताता हूं। इसकी संकल्प महत्वपूर्ण है और इसकी एक एक प्रकार की विधि जो मैं आपको बताऊंगा, ये विधि पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे पास इसके बारे में इतने सारे विधि है, इस विधि को हम फ्री में देते हैं। ये समुद्र से एक बिंदु पानी उठाने के बराबर है। इसके कम से कम 150 से 200 मेरे पास प्रयोग पड़े हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इस प्रकार से विधि फ्री में दे रहे हैं तो आपकी पेड गाइडेंस कैसे चलेगा। देखो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं समझ गया कि लोग इधर क्या कर रहे हैं और क्या क्या खेल खेल रहे हैं। हालांकि कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से उनकी जो है वो व्यवस्था हो चुकी है। उनके भी पता चल रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है गुरुद्रोह और गुरु अभिशाप की जो लेके, क्योंकि अभी उनको माफ़ी करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये दिल बहुत बड़ा है, एक साल में 1000-2000 को माफ़ी कर चुका हूँ, लेकिन ये इस प्रकार से हमेशा माफ़ी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग ऐसा होगा कि आपकी कोई भी मंत्र वगैरह इसकी ऊर्जा को 2 इंटू कर देगा, यानी इसकी ऊर्जा पूरी तरह से बढ़ जाएगी। इसकी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं, कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ कर रहे हैं, ये आपको किस प्रकार से वाइब्रेशन दे रहा है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि लघु जागरण, बृहद जागरण मैंने बताया, लेकिन मैं हमेशा ये मना करता हूं इसकी सिद्धि के पीछे मत भागो। भाई, सिद्धि कुंजिका को सिद्ध करने से पहले नवाण मंत्र को पूरी तरह से अपने लिए जागृत करना जरूरी है, जिसके 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि नवाण मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान से क्या होता है, यानी किस प्रकार से आप उसको जाप कर सकते हैं। देखो, पहली बात है इसमें संकल्प, और एक विषय जो है उसको मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपको करना है। देखो, ये जो पद्धति है, ये पद्धति आपको इसी तरह से करना जिस तरह से मैं कह रहा हूं। आपको क्या करना, किसी भी इसको जो है ना पूर्णिमा का दिन से शुरू करना है, पूर्णिमा के दिन से इसको शुरू करना, या फिर आप उसको नवमी का दिन से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन में क्या करें, आप आराम से देवी माँ की जैसे पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ करें, धूप दीप नैवेद्य दे के पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शाम को ही करें, इवनिंग टाइम 6-7 बजे 8 बजे के आसपास आप कर सकते हैं। फिर तब आप जो संकल्प लेंगे ना, उस संकल्प में क्या करेंगे, आपको 11 लौंग हाथ में लेना है, 11 लौंग हाथ में लेना है, जल देना है, और उसमें क्या करना है, एक दक्षिणा कुछ रखना है, 1-2 रुपये का कॉइन रखना है, और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रखना है, और थोड़ा सा रक्त चंदन देना है। याद रखना, थोड़ा सा रक्त चंदन का जो पाउडर है वो, या फिर आप है उसको ऐसे हाथ में रखना है और बोलना है कि मैं अमुक हूँ, मेरा गोत्र ये है, और ऐसा। हाँ, और एक बात, उसमें एक बेल पत्र भी रखना है, उसमें एक बेल पत्र, समझ गए क्या है कि 11 लौंग रखना है, एक बेल पत्र रखना है, थोड़ा सा अक्षत रखना है, थोड़ा सा जो है चंदन का ये रखना है, और थोड़ा सा गंगाजल पानी मिला के उसको संकल्प करना है। कुछ भी नहीं होता, 11 लौंग, बिल्वपत्र, अक्षत, थोड़ा सा जो आपका लाल चंदन, ये जरूरी है। इसको आप हाथ में रखें, हाथ में रख के ये संकल्प करें कि हे देवी भगवती चामुंडे, मैं अमुक, मेरा नाम ये है। इस जो मैं प्रयोग को करने वाला हूँ, इस प्रयोग को मैं ये संकल्पित करता हूँ, इस प्रयोग को मैं किसी के खिलाफ, किसी का विरुद्ध या फिर किसी के बुरा करने के लिए कभी मंत्र स्तोत्र पाठ में नहीं लगाऊंगा। ये खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं इसकी प्रयोग कर रहा हूँ।
इसीलिए इस प्रयोग को सफल कराए और कभी भी मैं जब मंत्र जाप करूंगा, अगर कुंजिका स्तोत्र को संपुटित करूंगा तो वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी और मुझे बहुत सारे अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन मैं वचनबद्ध होता हूं कि इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर कभी दुरुपयोग करता हूं तो देवी तुम खुद ही मुझे विनाश कर देना, ये आपको कहना पड़ेगा। देवी की एक प्रकार की संकल्प है ये। इससे बहुत बढ़िया संकल्प है, क्योंकि वाणी के माध्यम से संकल्प जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात एक प्रकार की देवी सप्तशती का संकल्प है, जिसे बिल्लो दल का ऊपर आपको पंचामृत से और 11 लौंग और कुछ अक्षत और चांदी का सिक्का से करके किया जाता है। वो बहुत ही प्रचंड होता है। उसकी आज तक मैं आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती मैंने बहुत कम ही पाठ किया, लेकिन जो पाठ किया है सालों साल मुझे फल मिलता जा रहा है, क्योंकि वो माँ की एक प्रकार की दया मिल जाती है, भक्ति भाव का संपन्न होता है। इसी तरह ऐसे संकल्प करना है, लौंग वगैरह ऐसे लेके आपको संकल्प करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू 41 डेज डेली 11 बार आपको पाठ करना है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। लंबा अनुष्ठान है, लेकिन जिंदगी भर फल मिलेगा। 41 दिन तक आपको डेली 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, मतलब 11 बार सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। ये लंबा समय तक आपको करना है, पूरा लंबा समय, यानी 41 दिन तक। 41 दिन का जब आपका जो पूर्ण हो जाएगा, 41 दिन का जब संकल्प पूर्ण हो जाएगा, तभी आपको क्या करना है, कुंजिका मंत्र है, अथ मंत्र इति मंत्र के बीच जो मंत्र है कुंजिका में, आप जानते हैं मैं उस मंत्र को बोल के नहीं देता कि उसमें मैं बहुत सारे प्रयोग करता रहता हूँ, ठीक है। तो उस मंत्र का आप 108 आहुति दे सकते हैं, घी में थोड़ा सा गूगल मिला के आप 108 आहुति दे सकते हैं। मंत्र आपका चैतन्य हो जाएगा, यानी स्तोत्र चैतन्य हो जाएगा। लेकिन संकल्प जैसे विधान से कैसे करें, अगर गलती से भी आपने ये किसी ऐसा कोई, जैसे कोई अपना बगलामुखी का मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं, आप किसी को जो शत्रु उच्चाटन के लिए कर रहे हैं, फिर या कुछ भी कर रहे हैं, फिर इसके साथ इसको संपुटित कर दिया तो आपकी खुद की हानि होगी। इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं मैं बताऊंगा। इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जैसे आप कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ, आपको स्तोत्र पाठ में ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा, सिद्ध नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा या जागृत नहीं हो रहा, तो इसके पीछे आप क्या करें, 3 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करें, 3 बार बाद में पाठ करें, वो पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, पूरी तरह से जागृत हो जाए। ये वादा है मेरा, इसी ब्रह्मास्त्र प्रयोग है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का। ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग एक बार जान लोगे तो जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है। ये ऐसा प्रयोग है, लेकिन बस शर्त है इसको किसी के गलत उद्देश्य के लिए संकल्प नहीं करना है। ये देवी चंडी का एक प्रयोग है, ठीक है। तो इसको जो 41 दिन पुण्य होने के बाद आप हवन करें, हवन करने के बाद किसी भी स्तोत्र मंत्र के जाप करें। जैसे मानो नवाण मंत्र जाप करें, उससे पहले 3 बार आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ करें, 3 बार बाद में करें, तो वो मंत्र की ऊर्जा आप खुद समझेंगे। 3 बार करने के बाद ही देवी को समर्पित करना है। जैसे श्रृणु देवी प्रवक्षा में करके आपने जो कर दिया सिद्धि का, उस 3 बार क्या, फिर उसके बाद नवाण मंत्र जाप करें, फिर उसके बाद 3 बार श्रृणु देवी प्रवक्षा करके लास्ट तक पहुंचा देना है। फिर उसके बाद क्या करें, देवी के वाम हस्त में जप जल समर्पण करें। इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी ब्रह्मास्त्र प्रयोग है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। लेकिन भूल से भी किसी भी प्रकार की षटकर्म का मंत्र में इसमें संपुटित ना करना, वरना ये 2 धारी तलवार आपका ही सर्वनाश कर देगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता रानी, जय शंकर, जय भोलेनाथ।